नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले नीतीश कुमार को महाझटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू फोल्डर में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नीतीश कैबिनेट में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा कर दिया है। वैसे महागठबंधन की सरकार बनी है तो यह तीसरा झटका है। इसके पहले राजद कोटे से जो दो मंत्री थे उन लोगों ने इस्तीफा दिया था, पहले कार्तिक मास्टर और दूसरे सुधाकर सिंह। अब तीसरा नंबर जो है वो संतोष सुमन का है, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। उनकी तरफ से अब उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया था। जीतन राम मांझी एससी मतलब दलित समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं और नीतीश कैबिनेट में मुसहर समाज से सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर वो संतोष सुमन थे। वैसे में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उनके समाज में उनसे बड़ा कोई नेता बिहार भर में नहीं है। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, अपनी कुर्सी सौंपी थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई काम किए जिससे अपने समाज में, खास करके दलित समाज में, वे काफी लोकप्रिय हुए। अब उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया, उनके बेटे संतोष सुमन ने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि उनकी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल को लेकर के एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार करेंगे और उस विस्तार में मुसहर समाज से, मांझी समाज से आने वाले किसी विधायक को मंत्री बनाएंगे? इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। वैसे कैबिनेट विस्तार की चर्चा तो काफी पहले से चल रही है, क्योंकि राजद कोटे से दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से कोई विस्तार नहीं हुआ है। कांग्रेस भी लगातार कैबिनेट विस्तार की मांग करती रही है। कांग्रेस की तरफ से दो कैबिनेट मिनिस्टर्स का दावा किया जा रहा की डिमांड की जा रही है उनकी तरफ से। तो अब जो चर्चा है कि क्या जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद, चूंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जेडीयू फोल्डर में थी, लिहाजा जेडीयू कोटे से किसी मांझी समाज के विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। राजद की तरफ से भी मांग है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी है कि उनके विधायक को भी मंत्री बनाया जाए। अब जेडीयू कोटे से भी एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। तो वैसे में अब चर्चा है कि जीतन राम मांझी जिस वर्ग से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, क्या उसी समुदाय से किसी विधायक को मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा ताकि मुसहर समाज के गुस्से को कम किया जा सके। तो इसको लेकर के कई, वैसे तो दलित समाज से कई नाम हैं, लेकिन मुसहर समाज, जिस समाज से जीतन राम मांझी आते हैं, उस वर्ग से एक विधायक का नाम सामने आया है जो जेडीयू से विधायक है। कई दफे, लगातार 3 दफे से विधायक बनते आ रहे हैं। जेडीयू ने उन्हें पार्टी के अंदर, विधानसभा के अंदर सचेतक की भूमिका दी है। रत्नेश सदा के बारे में हम आपको बताएं कि रत्नेश सदा सचेतक हैं। सहरसा के सोनवर्षा से, जो सुरक्षित सीट है, वहां से चुनाव जीते हैं। पार्टी की तरफ से विधानसभा में उन्हें सचेतक की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी दी गई है। काफी समझदार लोग माने जाते हैं। तो क्या रत्नेश सदा को नीतीश कुमार कैबिनेट में जगह देंगे? क्या रत्नेश सदा को कैबिनेट में जगह दे करके जो मांझी के इस्तीफे के बाद जो गुस्सा है, जो स्वाभाविक गुस्सा है, उस गुस्से को कम करने की कोशिश करेंगे? क्या डैमेज कंट्रोल को लेकर के रत्नेश सदा को वह जिम्मेदारी नीतीश कुमार दे सकते हैं? इसको लेकर के कयासों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो। साथी दल कांग्रेस की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और कहा था कि हमारी हिस्सेदारी
कैबिनेट में मिलनी चाहिए। हालांकि राजद की तरफ से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से कोई डिमांड नहीं आया है, लेकिन एक भूमिहार जाति के जो विधायक थे, जो मंत्री थे कार्तिक मास्टर, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद दूसरा जो नाम है वो जो राजपूत समाज से आते थे सुधाकर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो 2 सीट पहले से खाली है, एक तीसरा सीट जो है अभी खाली हुआ है संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी डिमांड है कि हमें भी 2 सीट मिलनी चाहिए। यानी कि ऐसी संभावना है, ऐसी चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसी बीच जब आज संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे की खबर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची तो तत्काल उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुलाया, अपने खास मंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को बुलाया और मंथन किया है। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे से जो खाली हुई सीट है, उस सीट पर उसी वर्ग, उसी जाति से आने वाले रत्नेश सदा, जो सोनवर्षा से विधायक हैं, पार्टी में सचेतक हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हम यह नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा यही है कि रत्नेश सदा को एडजस्ट मंत्री बना करके कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा किया जा सकता है। वैसे नीतीश कैबिनेट में दलित समाज की अगर बात करें तो दलित समाज में जेडीयू कोटे से अभी सुनील कुमार जो पूर्व डीजी थे वे मंत्री हैं, मद्य निषेध मंत्री। उसके अलावा अशोक चौधरी भी मंत्री हैं, वे भी दलित समाज से आते हैं। तो इस तरीके से जेडीयू कोटे से 2 दलित मंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने के बेटे ने इस्तीफा किया है, जीतन राम मांझी जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, उनके बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पर या फिर जेडीयू नेतृत्व पर कहा कि हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। तो इससे यह संभावना लगता है कि कहीं ना कहीं इस वर्ग के किसी एक नेता को आगे करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश नीतीश कुमार जरूर करेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।